हॅलो ट्रेनीज, आज आपण जाणणार आहोत हार्डवूड, सॉफ्टवूड, ग्रेन्स आणि त्यांच्या वापरासाठी वेगवेगळ्या लाकडी नमुन्यांचे तुकडे ओळखणे. या व्हिडिओची उद्दिष्टे आहेत: विविध लाकडी सॅम्पल्स ओळखण्यासाठी तुकडे आणि त्यांचे अनुप्रयोग, कठीण लाकूड आणि मऊ लाकूड, हार्डवूड आणि सॉफ्टवूड ओळखण्यासाठी, वाढ आणि ग्रेन्स ओळखण्यासाठी. चला तर सुरू करूया. सागौन की लकड़ी ये एक बड़ा पेड़ होता है। लकड़ी सीधे दाने वाली होती है और इसका रंग गहरा भूरा पीला होता है। सैपवुड हल्के पीले रंग का होता है और हार्टवुड सुनहरे भूरे रंग का होता है। ये कठोर और भारी लकड़ी है जो 12% नमी के साथ प्रति घन मीटर लगभग 650 किलोग्राम का वजन रखती है। सागौन की लकड़ी का उपयोग जहाज निर्माण, फर्नीचर क्राफ्टिंग और कैबिनेट बनाना। इस लकड़ी को देवदार कहा जाता है। ये छोटी शाखाओं एवं नुकीली पत्तियों वाले सीधे लंबे तने में पाया जाता है। ये आमतौर पर 1200 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। पेड़ में छोटी शाखाओं के साथ एक ऊंचा सीधा तना होता है। सैपवुड सफेद है और हार्टवुड हल्के पीले भूरे रंग का है। लकड़ी कठोर और भारी होती है। 12% नमी की मात्रा पर इसका औसत वजन 545 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। इसकी बनावट मध्यम, महीन और समान होती है। देवदार एक अपोरस लकड़ी है, जिसका अर्थ है कि इसकी लकड़ी के रेशों के अंदर ज्यादा नलियां नहीं होती हैं। देवदार के उपयोग: निर्माण के लिए, फर्नीचर, पैकिंग केसेस, रेलवे स्लीपर, बग्गी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि। चीड़: चीड़ दिखने में देवदार के समान होता है, लेकिन निम्न गुणवत्ता का होता है। सैपवुड सफेद है और हार्टवुड हल्के पीले भूरे रंग का है। कठोर एवं भारी लकड़ी जिसका औसत वजन 575 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ये मध्यम और असमान बनावट का होता है। ग्रेन का पैटर्न सीधे से लेकर पेंचदार या आड़ा टेढ़ा होता है। चीड़ के उपयोग: निर्माण के लिए, फर्नीचर, बड़े पैकिंग केसेस के लिए, कैबिनेट बनाने के लिए। कैल: कैल एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी संरचना चीड़ के समान ही होती है। सैपवुड सफेद है और हार्टवुड हल्का और गुलाबी लाल है। घनी, रेशेदार, कठोर और टिकाऊ लकड़ी। ताजा काटने पर राल जैसा रंग प्रदर्शित होता है। नरम और हल्का। औसत वजन 515 किलोग्राम प्रति घन मीटर। कैल के उपयोग: अलमारी निर्माण, फर्नीचर, पैकिंग केस, ड्राइंग बोर्ड, रेलवे स्लीपर इत्यादि। शीशम: शीशम आमतौर पर सड़कों के किनारे उगता है। छोटे तने और बड़ी शाखाओं वाला पेड़। शीशम की सैपवुड हल्के पीले रंग की होती है और हार्टवुड सुनहरे या गहरे भूरे रंग की होती है। कठोर एवं भारी लकड़ी जिसकी एवरेज डेंसिटी 780 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। सीधे आपस में जुड़े हुए दानों के साथ एक मध्यम मोटे बनावट को प्रदर्शित करता है। साल: ये सीधा ऊपर बढ़ने वाला पेड़ है। सैपवुड हल्के पीले रंग का होता है और हार्टवुड भूरे या लाल भूरे रंग का होता है। कठोर एवं भारी लकड़ी जिसकी एवरेज डेंसिटी 855 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है, जो आपस में जुड़े दानों के साथ एक खुरदुरी बनावट प्रदर्शित करता है। साल के उपयोग: ये एक मूल्यवान लकड़ी है और सभी प्रकार के कार्य के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। निर्माण के लिए, रेलवे स्लीपर्स। बबूल: बबूल की विशेषता: ध्यान दें कि इस पेड़ की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। ये भी ध्यान दें कि बबूल का तना अपेक्षाकृत छोटा होता है, इसीलिए लकड़ी से बना बबूल बड़े आकार में उपलब्ध नहीं होता। पूरे भारत में बहुतायत में पाया जाता है। लकड़ी का दाना बंद होता है और वो सख्त होती है। लकड़ी का रंग हल्का लाल होता है। वजन लगभग 785 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। बबूल के उपयोग: टूल हैंडल, पहिए, लकड़ी गाड़ी बनाने के लिए, हल इत्यादि। आम: आम के पेड़ पूरे भारत में पाए जाते हैं। लकड़ी की गुणवत्ता कम होती है। इसके रेशे बड़े और खुले धारीदार होते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें बड़े छेद होते हैं। लकड़ी का रंग पीला ग्रे होता है और प्रति घन मीटर लगभग 690 किलोग्राम का वजन होता है। इसमें काफी मात्रा में नमी और रस होता है।
आम की लकड़ी का उपयोग निम्न गुणवत्ता वाले दरवाजे और खिड़कियां बनाने के लिए, पैकिंग केस इत्यादि। बांस, ये पेड़ भारत के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। ये लचीला और मजबूत होता है। बांस प्राकृतिक रूप से उस मिट्टी पर बढ़ता है जो ना तो अत्यधिक अम्लीय है और ना ही अत्यधिक क्षारीय। बांस की सबसे अधिक वृद्धि असम क्षेत्र में होती है। इसका उपयोग पूरे देश में गरीब झोपड़ी बनाने में करते हैं। बांस का उपयोग दीवारें, फर्श, छत, छत की सीढ़ी, टोकरी बनाने की चटाई, चलने की लाठी, छाते का हैंडल, खिलौने, कागज की लुगदी। टिम्बर लकड़ी में दोष, सभी प्रकार की लकड़ी में प्राकृतिक दोष होते हैं जो उस मिट्टी पर निर्भर करता है जिस पर वे उगते हैं और जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिसके साथ वे उगते हैं। लकड़ी में होने वाली किसी भी अनियमितता को दोष कहा जाता है, चाहे वो लकड़ी के अंदर हो या बाहर। दोष लकड़ी की मजबूती, लंबे समय तक उसकी स्थिरता और उपयोगिता का मूल्य कम कर देते हैं। इन दोष का कारण बिजली, तेज हवाएं, आग, बीमारी, कीड़े, फंगस इत्यादि हैं। कटाई करते समय लापरवाही, अर्थात पेड़ काटते समय लापरवाही। सीजनिंग, जो कटी हुई लकड़ी को सूखने देती है। रूपांतरण, जो एक लॉग को प्रयोग करने के लिए योग्य तख्तों या बोर्डों के ढेर में बदलने की प्रक्रिया के दौरान होता है। फंगस और कीड़े। चलिए कुछ कॉमन दोषों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बर्ल्स पर नजर डालते हैं। तने पर किसी चोट या जलन के कारण पेड़ के किनारे पर असामान्य वृद्धि हो जाती है, इसे बर्ल्स कहा जाता है। केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग लकड़ी की बाहरी परत की एक स्थिति है जहां लकड़ी असामान्य तरीके से कठोर हो जाती है। इसकी वजह से पूर्ण सीजनिंग या बाहरी परतों का तेजी से सूखना होता है। गिर जाना, कोशिकाओं का सिकुड़ना अत्यधिक या असामान्य रूप से सूखने के कारण हो सकता है। इसे कम तापमान में सुखाने से रोका जा सकता है। बोइंग, बोर्ड की चौड़ी सतह के साथ समतल से एक वक्रता, ये सीजनिंग के दौरान असमान सिकुड़न या असमान सूखने के कारण होता है। बोर्ड ग्रोथ रिंग्स के समानांतर बाहर नहीं है। कपिंग, एक सरल घुमाव बोर्ड की चौड़ाई के साथ अवतल ओर पर अधिक सूखने के कारण ये पीछे से काटे गए बोर्डों में अधिक प्रकट होती है। स्प्रिंग, बोर्ड के किनारे पर एक घुमाव, सतह पर प्रभाव नहीं होता, रिक्त रहने का कारण असमान सुखाने और लकड़ी के खराब सुखाने से होता है। मुड़े हुए रेशे, ये दोष प्रमुख लकड़ी के बल से पेड़ के लगातार एक दिशा में मुड़ने के कारण होता है। लकड़ी के टुकड़े की लंबाई के साथ एक सर्पिल विकृति, ये असमान सिकुड़न के कारण हो सकता है। तो आइए हम कपिंग, झुकना, स्प्रिंग, ट्विस्ट सभी को एक साथ देखते हैं। अपसेट्स, ये ग्रेन के रेशो का फ्रैक्चर है जो कटाई के दौरान चोट लगने की वजह से होता है। ग्रेन, लकड़ी के सेल्स और वेसल्स की दिशा को दर्शाता है। क्रॉस ग्रेन, जब लकड़ी का कोई हिस्सा अपने धारा की बारीकी से अलग अलग दिशाओं में काटा जाता है तो उसे क्रॉस ग्रेन कहते हैं। ये ग्रेन की असमानता के कारण होता है। विकर्ण अनाज, जब लकड़ी के रेशे लकड़ी के टुकड़े की धुरी के समानांतर नहीं चलते, भले ही वो सीधे दाने वाली लकड़ी से काटा गया हो। ये छाल के समानांतर के बजाय लट्ठे की धुरी के समानांतर काटने के कारण होता है। इंटरलॉक ग्रेन, जब लकड़ी के परतों के रेशे स्पाइरल रूप से विपरीत दिशाओं में झुके होते हैं, इस दानेदार सतह को समतल करना कठिन है। इसका उदाहरण क्वींसलैंड मैपल है जो रिबनधारी की आकृति देता है। स्पाइरल अनाज, ऐसा तब होता है जब रेशों ने पेड़ के तने में एक स्पाइरल दिशा ले ली हो, जैसे कि पेड़ को मोड़ दिया गया हो, जिसका कारण ठीक तरह से बताया नहीं जा सकता। वेवी ग्रेन,
रेशो की एक लहरदार व्यवस्था जिसे घुंघराले या फिडिल बैक ग्रेन के रूप में भी जाना जाता है। इस दानेदार सतह को रखना और काम करना कठिन है। वेनी एज, ये दोष लकड़ी के सैपवुड वाले हिस्से में पाया जाता है, जो कि व्यापारिक रूप से परिवर्तन करने के कारण उत्पन्न होता है। राइंड गॉल्स, ये अजीबोगरीब घुमावदार सूजन हमें मरे हुए पेड़ों पर देखने को मिलती है। आमतौर पर ये उन घावों के ऊपर पल रहे होते हैं जो शाखाएं अधूरी रूप से काटने या निकाले जाने की वजह से होते हैं। विंड क्रैक्स, ये धूप और हवा इत्यादि के संपर्क में आने वाली बाहरी सतह के सिकुड़न के कारण लकड़ी की छाल के किनारों पर होने वाले झटके या विभाजन होते हैं। प्रथम आपण साग, देवदार, चीर, कैल, शिशम, साल, बाभूळ, आंबा, बांबू असे लाकूड देणाऱ्या झाडांचे विविध प्रकार पाहिले। त्यानंतर बर्ल्स, केस कडक होणे, कोसळणे, वाकणे असे दोषांचे प्रकार पाहिले। कपिंग, स्प्रिंग, ट्विस्टेड फायबर अपडेट, ट्विस्टेड फायबर अपसेट, ग्रेन्स, क्रॉस ग्रेन, डायगोनल ग्रेन, इंटरलॉक्ड ग्रेन, स्पायरल ग्रेन, रिंड गॉल्स आणि विंड क्रॅक आणि त्यांची कारणे जी लाकडात होतात। आशा आहे की या सत्रात शिकवलेले सर्व काही तुम्हाला समजले असेल। दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये भेटू। धन्यवाद आणि तोपर्यंत गुड बाय।